अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारे जीत के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी ना, इस मौके को भी अपने हाथ से जाने नहीं देने वाली थी तुम। लेकिन नहीं, अब ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। तुम्हारे ये सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। जीत सिर्फ अपनी गौरी का है। हमसे हमारे जीत को, हमारे शिव को दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। अब हम तुमसे वो सब वापस लेंगे जो तुमने हमसे छीना था। तुम्हें इस बार हम जीतने नहीं देंगे। अब देख सकती है, बोलिए ना, अब देख सकती है। गोपी, आप हो बेबी? क्या बोले जा रहे हो? आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? आप भी ना, आपको पता है हम ना पता नहीं चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है, अभी वापस कमरे कैसे जाना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इस जगह ना बहुत गर्मी भी है, इतनी ज्यादा गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आसपास कहीं आग लगी हुई हो। और बू भी आ रही है कुछ जलने की, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आग लगी है उस तरफ, हमारे बाजू में। हाँ, आग? गोपी, आप ठीक हो ना? हम ठीक है, आप यहाँ से चलो और हम माई पापा को बुलाते हैं, वो आग बुझा देंगे। माई पापा! नहीं 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 नहीं, बेबी, आधी रात को आप अपने माई बाबा को इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ, आग कम लगी होगी इसलिए किसी को अब तक पता नहीं लगा, और कोई बात नहीं, अपने आप बुझ जाएगी। आप छोड़ो ये सब, आप हमें हमारे कमरे तक पहुंचा दोगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। हाँ ठीक है, चलिए हम ले चलते हैं आपको आपके कमरे तक। थैंक यू, चलो। ये कृष्णा की बेटी भी उसी की तरह है, हमेशा गलत जगह गलत वक्त पर पहुंच जाती है। शिव, बेटा उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। उठो। कृष्णा, गौरी, आराम से, आराम से, आराम से। तुम ठीक तो हो ना? सुबह हो गई है क्या? हाँ, सुबह हो गई है, इसलिए हम शिव को उठाने आए हैं। बच्चों के स्कूल जाने का समय हो गया है। कृष्णा, हम क्या सोच रहे थे कि आज के दिन शिव का स्कूल रहने दें क्या? हम कल रात को इसे छुआ हमने तो हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे इसे बुखार है, गर्म था काफी। शायद वो अडॉप्शन वाली बात को लेकर ही थोड़ा। हम आज के लिए इसका स्कूल छोड़ सकते हैं क्या? हाँ गौरी, हम शिव को सच तो नहीं बता सकते, लेकिन इसके मन से डर जरूर निकाल देंगे कि कोई इसे हमसे अलग कर देगा, हमसे दूर कर देगा।
वो तो करना ही होगा, लेकिन तुमने आगे में अपना वादा पूरा किया। तुमने इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे बच्चे को, हमारे शिव को सच नहीं पता है। तुम्हारा ये एहसान ना हम मरते दम तक याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। गौरी थैंक यू क्यों बोल रही हो? इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अच्छा अभी शिव को थोड़ी देर और सो लेने दो, जब ये उठ जाएगा ना तब हमें बुला लेना। हाँ? अपना ख्याल रखो, हम चलते हैं। हमें माफ कर देना शिव कि हम तुम्हें सच नहीं बता पा रहे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जानने के बाद भी कि जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तभी से हमारी दिक्कतें शुरू हुई है। ये सब जानते हुए भी भला हम तुम्हें क्यों कभी बुलाएंगे कृष्णा? और रहा सवाल हमारी आंखों का, हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और रही बात हमारे शिव की, तो क्या हुआ है इसे? कुछ भी तो नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मगर तुम्हें बहुत कुछ होगा कृष्णा। अब तुम देखना, इसी बात का फायदा उठाते उठाते हम तुम्हारे साथ क्या क्या करते हैं। मिशन से लौटने के बाद आज हमारी ड्यूटी का पहला दिन है। तो फिर ठीक है, आज हम अपनी पत्नी को छोड़ने चलेंगे। तो क्या है ना बाबूजी, इसी बहाने थोड़ी फुटेज हमें भी मिल जाएगी। इतना बड़ा मिशन पूरा करके जो आई है। तो हम भी साथ जाएंगे मायके। हमारे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हमारी माई सुपर हीरो है, तो उन सबको माई से मिलना है। अब अच्छा ठीक है, अब सब चलेंगे, लेकिन जाने से पहले ना हम शिव के लिए उसका फेवरेट पराठा बना देते हैं। जब वो उठेगा ना तो खुश हो जाएगा। उसे ऐसे अकेले छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा हमें। वैसे भी कृष्णा, जब तुम यहाँ पर नहीं थी ना तो गौरी ही शिव का ख्याल रखती थी और बहुत अच्छे से रखती थी, तो आज भी वो रख लेगी। गौरी को तो खुद ही सहारे की जरूरत है सरस्वती। किस तरह से ध्यान रख लेगी वो शिव का? बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ जी। एक काम करते हैं, हम आज अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आने की कोशिश करेंगे घर। नहीं कृष्णा, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि घर के कामों के चक्कर में तुम अपना काम छोड़ो। हम एक काम करेंगे, आज हम अपना काम खत्म करके ऑफिस से जल्दी घर लौट आएंगे, ठीक है? ठीक है। पहुंच गए। गौरी, गौरी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ मैं। सॉरी बेबी, वो हमें नजर नहीं आ रहा ना, कुछ चारों तरफ से अंधेरा दिख रहा है। हमारे लिए क्या सुबह और क्या रात। लेकिन आपकी कृष्णा को तो सब नजर आ रहा है ना, वो भी नहीं आई क्या हमें उठाने? वो सब छोड़ो, आप हमें ये बताओ अभी क्या क्या टाइम हो रहा है अभी? हाँ 9 बज गए। 9 बज गए? अरे बाप रे, आप बहुत ज्यादा लेट हो गए अपने स्कूल के लिए। अब तक तो गोपिका भी स्कूल के लिए निकल गई होगी आपके पापा के साथ। शिव जल्दी जाओ ना, एक बार देख कर आओ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे एक सेकंड, चश्मा ये पहनते पहनते जाओ, जाओ आराम से। सॉरी बेबी, पर आपको संभालने के लिए आपकी मम्मा है ना।
करिश्मा मेरे बिना कैसे चली गई? शिव, शिव आप यहाँ हो क्या? शिव, आप यहाँ हो? आप अचानक से भाग गए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे थे, पता नहीं कहाँ कहाँ भटके आपको ढूंढने की खातिर। आप अब तक तैयार नहीं हुए? अरे लेट हो जाएगा, करिश्मा ने अभी तक आपको तैयार नहीं किया। सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। शिव, हमारा बच्चा, बस बस बस, आप रो क्यों रहे हो? हाँ शिव, हमारी बात सुनो, आपको कोई ऐसे अकेले छोड़कर नहीं गया, और अगर गया भी है ना तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मम्मा है ना, आपसे बहुत प्यार करती है। आपकी मम्मा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, और उनके साथ आपको अगर जाने तो आप कल चले जाना ना। मेरे पास अच्छा हमारा बच्चा। जीत की पत्नी गौरी ने हमारे यहाँ से एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, और आप जिस तरह से बच्चे को संभाल रहे हैं, हमें लगता नहीं कि बच्चे को आपके पास छोड़ा जा सकता है। वो हमारा बच्चा है और अच्छे से ख्याल रखते हैं हम उसका। सरकारी पेपर पे वो आपका एडॉप्टेड बेटा है। कृष्णा मुझे सच में प्यार नहीं करती है। क्या मैं उनका रियल वाला बेटा नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे प्यार नहीं करती है? एक पुलिस वाली होकर आप ये नकली शराब का धंधा काहे नहीं रोक सकती है मैडम? आपको पता है हमारे गांव में कितने लोगों की जान चली गई है उसकी वजह से। मैडम कुछ कीजिए, मेरा पति और बेटा पहले ही शराब की लपेट में आ गए। हाँ मैडम, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा घर परिवार बर्बाद होने से बचा लो। देखिए आप सब लोग इतना परेशान मत होइए, हम इस बात की जड़ तक जाएंगे, पता लगाएंगे कि आखिर इस सब के पीछे कौन है। अभी आप लोग अपने घर जाइए। हाँ धन्यवाद। सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या सुन रहे हैं हम? नकली शराब, और इन औरतों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या सो रहे हैं? क्या जरा सी बात पर हाइपर हो रहे हो कृष्णा मैडम? बचा लिया ना प्लेन को हाईजैक से, और मेडल भी मिल गया, अब क्यों उसे वापस करने के काम कर रही हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि पुलिस की तनख्वाह से कुछ नहीं होता, हमारा घर चलता है इन सब से, तो आप बीच में मत पड़िए, हम सब देख लेंगे। एक पुलिस वाले होकर ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आ रही आपको? और आपकी बातें सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नकली शराब के धंधे के पीछे आखिर है कौन। वो जो भी है, फोन कीजिए उसे, आधे घंटे के अंदर वो हमें यहाँ थाने में चाहिए। याद रखिए हमारी बात, अगर आस्तीन का सांप पालेंगे ना तो एक दिन पलट के वो आपको ही डसेगा। फोन कीजिए। ये देख शिव, हम तेरे लिए एक नया गिफ्ट लाए हैं। मुझे नहीं चाहिए एक और। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। हमारे शिव और इस गोपिका में दूरियां बढ़ रही हैं। शिव, ये क्या तरीका हुआ गोपी से बात करने का? आपको मेरी गलती लग रही है। नहीं बेटा, हम बस गलत को गलत कह रहे हैं। गोपी कितने प्यार से आपके लिए टॉय लेके आई थी, और आपने बिना देखे फेंक दिया। ये बैड हैबिट्स होते हैं। आप तो गुड बॉय हो ना? अरे बहन भाई के झगड़े में तू क्यों पड़ रहा है जीत बेटा? आपस में सुलह कर लेंगे। आइए, ये पंडित जी आइए। लो पंडित जी आ गए, बैठिए। शादी की तारीख तय करने। आइए पंडित जी। भाई पंडित जी। हाँ जी। शादी का जो भी सबसे पहला शुभ मुहूर्त निकलेगा ना, आप उसमें लगन रखवा दीजिएगा, सोचिएगा मत। अरे अभी तो सावन चल रहा है, और हमें तो सावन का हर दिन अच्छा लगता है। वैसे भी शिव पार्वती जैसी जोड़ी है हमरे जीत और कृष्णा की। किसी भी दिन शादी हो, उनका रिश्ता तो और भी मजबूत होगा। जीत कृष्णा की शादी हो रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है।
आप सबने हमें अब तक बताया क्यों नहीं? अरे तो कोई बात नहीं, भूल गए हम हैं। अब तो सुन ही लिया तूने। माई की शादी में हम बिल्कुल माई जैसा लहंगा पहनेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी माई जैसा लहंगा पहनना। अगर गोपिका कृष्णा जैसे कपड़े पहनेगी तो मैं भी पापा के जैसे कपड़े पहनूंगा। हाँ बिल्कुल शिव, आप भी हमारे जैसे कपड़े पहनना। देखो गोपी, ये भी अपने पापा जैसे कपड़े पहनेगा। आप मेरी बात पर हंस रहे हो? कोई मेरी बात नहीं समझता। शिव, शिव। कृष्णा, अब तो असली खेल की शुरुआत हुई है। देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। तुम तो बस नाम के ही चुल बोलो, छिप कर तो यहाँ बुलबुल की तरह बैठे हो। अगर थाने में रिश्वत भिजवाने का दम रखते हो तो खुद आकर उसकी डिलीवरी करने का भी दम रखो ना। अपने चूजों को हमें आजमाने भेजा था, क्या सोचा था हम डर जाएंगे और तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे? देखा, तुम तक पहुंच गए। कहा मैडम, मजाक कर रही है? कहा आपको पता है ना आप किससे बात कर रही है? इसको बात बताइए। हमारे बच्चा लोग इंट्रोडक्शन नहीं दिया का हमरा? इंट्रोडक्शन तो मिला है हमें तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे बच्चों से नहीं, तुम्हारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से। और तुम्हारे जैसे लोग ना हमारे लिए सिर्फ गंदी नाली के कीड़े हैं, जिसकी इससे ज्यादा और कोई औकात नहीं है। लेकिन अब हम तुम्हें तुम्हारी असली जगह पहुंचाएंगे। मैडम जी, बहुत गलत कर रही हैं आप हमारे साथ। बता रहे हैं बहुत खराब अंजाम होगा इसका। मैडम जी, हमारे हाथ में हथकड़ी पड़ने के साथ ही तुम्हारे जीवन का टाइम बम शुरू हो गया है, जो कभी भी फट सकता है। एक, 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 एक। अब देखिए नट दंगल प्ले पर टीवी से पहले।